अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि दरअसल हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल कब जाएंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले शरद पवार और सुप्रिया सुले जेल कब जाएंगे। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे विराजमान है। हजारों लोग ये सवाल करते हैं कि दरअसल हजारों नहीं लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल कब जाएंगे और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जैसे नेता जेल कब जाएंगे। घोटालेबाज नेता, जो भी तमाम घोटालेबाज नेता हैं, वे जेल क्यों नहीं जाते, उनको सजा क्यों नहीं होती। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने आए हैं कि आखिर इन लोगों को सजा क्यों नहीं हो रही थी और देश में अब एक ऐसा कानून बन गया है जो कि सभी भारतीयों को, अगर आप भारतीय हैं तो आपको जानना ये बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका असर तमाम भारतीयों पर पड़ने वाला है। और एक बात और हम बताने जा रहे हैं कि इन तमाम घोटालेबाज नेताओं हो या फिर कोई अपराधी ही है और रसूख वाला है तो वो जेल क्यों नहीं जा पाता, उन सब की पीछे की वजह हम बताने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर इन लोगों को जेल कब होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। लोग कहा करते हैं कि दरअसल हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या हम लोग वास्तव में आज़ाद हो पाए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं, बल्कि अभी भी अंग्रेज तो चले गए लेकिन गुलामी की जंजीरों में हर भारतीय जकड़ा हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारा कारण है, बहुत सारा जो कारण है, इसमें सबसे पहला कारण यह है कि हमारे भारत का कानून जो अंग्रेजों के ज़माने में बना था वो कानून आज तक चलता रहा है। और यही कानून की वजह से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। लेकिन अब इसमें बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सुधार हुआ है, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो कि हर भारतीय को इसको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप भारतीय हैं तो अपने कीमती वक्त में से 5 से 7 मिनट निकाल करके इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें और शेयर कर हर भारतीय तक पहुंचाएं ताकि सबको जानकारी मिल सके। दरअसल आपको बताते चले कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून अब खत्म हो चुके हैं और मानसून सेशन के आखिरी दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव का बिल जो है लोकसभा में पेश किया और यह बिल जो है लोकसभा में पारित भी हो चुका है। अब आपको एक जानकारी देने से पहले एक जानकारी और देते चले कि हमारे देश में 1989 से लेकर के 2014 तक जो भी सरकारें रही, केंद्र में सरकारें रही, ये सब गठबंधन पे चल रही थी और इन लोगों को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था, जिसकी वजह से अक्सर सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामकाज में दखल देता था। लेकिन ये जो एक ढांचा जो आ रहा था अब इसको मोदी सरकार ने तोड़ दिया है। और इससे पहले राजीव गांधी हो या फिर इंदिरा गांधी हो, ये लोग तोड़ चुके थे। और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी इसीलिए ये हिम्मत जुटा पाए क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वे कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम थे, किसी पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं थे कि अगर कोई पार्टी समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार गिर जाएगी। और यही देश में होता रहा है कि 1989 से लेकर के 2014 तक सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सरकार के काम में अक्सर दखल अंदाजी करती रही थी। लेकिन मोदी सरकार 2014 से जब से आई है तब से सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्ती दखलंदाजी पर काफी लगाम लगा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के काम में दखल देकर 2 ऐसे निर्णय ले लिए जिससे सरकार पर फर्क पड़ने लगा, असर पड़ने लगा, जिसके खिलाफ अब मोदी सरकार ने लोकसभा में बिल पास करके, कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने का काम किया है
और आप सभी जानते हैं कि इस देश की जुडिशरी जो है, न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है। अब आते हैं मुद्दे पे कि दरअसल 163 साल पुराने कानून को बदल दिया गया है और यही कानून जो था जिस वजह से लालू प्रसाद यादव हो, MK स्टालिन हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, तमाम घोटालेबाज नेता जो हैं वो बसते आ रहे थे और जितने भी बड़े बड़े अपराधी तत्व के लोग हैं, जिनकी भी राजनीति में पहुंच है, ये सब लोग बसते आ रहे थे। लेकिन अब इन सब का जेल जाना तय हो गया है और क्या क्या बदलाव हुए हैं कानून में, वो भी आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो राजद्रोह कानून को लेकर हुआ है, जिसे अब देशद्रोह कहा जाएगा। राजद्रोह का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? राजद्रोह का मतलब वो होता है कि अगर आप किसी राजा के खिलाफ द्रोह करते हैं, लेकिन अब तो देश में लोकतंत्र है, तो फिर आखिर राजद्रोह कानून जो है वो कैसे चल रहा था, अब ये देशद्रोह में परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इंडियन पैनल कोड IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और एविडेंस एक्ट में कई सारे बदलाव किए गए हैं और इनको एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे। IPC में 511 धाराएं हैं, जिसमें अब मात्र 356 ही बचेगी, यानी कि लगभग 160 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि 8 नई धारा जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं इसमें अब CRPC में खत्म हो गई है। इसी तरह CRPC में मात्र अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, नई जो है 9 जुड़ेंगी और 9 खत्म होगी। पूछताछ से लेकर के ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो कि पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में जो है अदालत की कार्रवाई में अक्सर तारीख पे तारीख वो सन्नी देओल का जो डायलॉग है वही हो रहा था, लेकिन अब जो 3 साल में आपको ट्रायल पूरा करना ही पड़ेगा और ऐसा कानून पास हो चुका है। यानी कि 3 साल के अंदर में किसी व्यक्ति ने अगर गलती की है, अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी जाएगी, अगर कोई निर्दोष है तो उसको 3 साल में ही निर्दोष साबित करना होगा। अब उसका टाइमलाइन जो है फिक्स कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि देश में अभी लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा केस जो है पेंडिंग है। इनमें से 4 करोड़ 44 लाख केस जो हैं इसका ट्रायल कोर्ट में ही है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली है। तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद आपको बताते चले कि ये भेजा गया, जिसमें लोकसभा में ये बिल अब पास हो चुका है और 3 कानूनों में जो अहम बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी जान लीजिए कि पहला, 1860 में बने इंडियन पैनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगी। यानी कि 1860 का कानून अब तक चलता रहा था। समय परिवर्तन होता है, अपराध में परिवर्तन होता है, अपराध के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, लेकिन कानून 1860 का चला रहा था। अभी आप जिस मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको क्या नोकिया 1200 फोन दिया जाए तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? समय के साथ बदलाव हुआ, स्मार्टफोन आया, एंड्रॉयड आया, आईफोन आया, उसी तरीके से समय के साथ कानून में भी बदलाव होना चाहिए था, जो कि पिछली सरकारों में करने की ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी और कह लीजिए कि पूर्ण बहुमत नहीं थी। इस देश में या किसी भी राज्य में जब भी सरकार बनाइए तो पूर्ण बहुमत की बनाइए, ताकि वो कोई ठोस डिसीजन ले सके। वहीं 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून लागू होगा। तीसरा, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 होगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 1860, 1898, 1872 में बना हुआ कानून, जो कि अंग्रेज बना करके चले गए थे, वही कानून जो है अब तक चला रहा था। अब राजद्रोह नहीं बल्कि अब देशद्रोह कहा जाएगा। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह शब्द को जोड़ा गया है और प्रावधान और कड़े किए गए हैं। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला या लिखा हुआ या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो 7 साल की उम्र कैद तथा सजा संभव होगी। देश की अखंडता
एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी अब परिभाषित होगा। अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल की उम्र कैद होती है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मुनव्वर फारूकी हो या बहुत सारे अल्ट न्यूज वाला हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फेक न्यूज चलाते हैं। अभी गुरुग्राम में क्या हुआ था वो आप सभी वाकिफ हैं। नूह में क्या हुआ वो भी आप वाकिफ हैं। मेवात में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ उससे भी आप लोग सभी वाकिफ हैं। या फिर बिहार में क्या घटनाएं हुई, दिल्ली में क्या घटनाएं हुई, आप सभी लोग जानते हैं कि फेक न्यूज के कारण ही इतना बड़ा बड़ा दंगा भड़का। वहीं आपको बताते चले कि पहली बार छोटे मोटे अपराधों में नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटा की सजा या 1,000 रुपया जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की भी सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में मौत की सजा का प्रावधान, 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302 जो कि मर्डर का जो होता है धारा 302 या फिर रेप केस का जो होता है धारा 376, इन सभी धाराओं में भी बदलाव किए गए हैं। अब मर्डर केस में 302 की धारा नहीं लगेगी बल्कि दूसरी धारा लगेगी। वहीं आपको बताते चले कि सबसे अहम फैसला जो है वो आपको जानना जरूरी है ताकि इन घोटालेबाज नेताओं को सजा कैसे हो सकती है उसके बारे में भी जान लीजिए कि पुलिस को अब 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट इसे ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों तक और बढ़ा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 6 महीना 180 दिन का वक्त मिलेगा और 180 दिन में आपको ट्रायल को पूरा करना ही करना पड़ेगा। वहीं ट्रायल कोर्ट के बाद 30 दिन में फैसला देना पड़ेगा। ट्रायल होने के 30 दिन के अंदर में अब कोर्ट को फैसला देना होगा। जज साहब तारीख पर तारीख अब नहीं दे पाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि 3 साल से कम सजा वाले मामलों में संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे जो है कम हो जाएंगे। सजा की दर जो है 90% तक ले जाने का लक्ष्य है। अब सीधी सीधी बात आप लोग ये समझ लीजिए कि इस देश में घोटालेबाज नेताओं को, अपराधी जो बड़े बड़े अपराधी होते थे जिनका रसूख राजनीति तक पहुंच होता था, जो अपने आप को कहते थे कि हमारी पहुंच दिल्ली तक है, अब इन सभी लोगों को 3 साल के अंदर में उस ट्रायल को पूरा करना पड़ेगा और 180 दिनों के अंदर में सजा का भी प्रावधान किया गया है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।